जय किसान ऋण माफी योजना के लाभ से वंचित रहे किसानों ने गुरुवार को जिला कलेक्टर के नाम तहसीलदार नीलेश पटेल को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया है कि वर्ष 2018 में तत्कालीन कमलनाथ सरकार द्वारा 2 लाख रुपए तक के अल्पकालीन फसल ऋण माफी की घोषणा की गई थी। ग्राम दुधड़का सहकारी समिति में लगभग 5447 पात्र किसान थे, जिनमें से 2945 किसानों की ऋण राशि माफ की गई, जबकि 2502 किसान चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण लाभ से वंचित रह गए। किसानों ने आरोप लगाया है कि शासन द्वारा आश्वासन दिया गया था कि चुनाव बाद शेष किसानों को भी लाभ मिलेगा, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस दौरान बैंक, सोसाइटी और तहसील स्तर पर किसानों को परेशान किया गया, जिसके दबाव में करीब 900 किसानों ने स्वयं बकाया राशि जमा कर दी। फिर भी लगभग 1600 किसान अब भी योजना से वंचित हैं। ज्ञापन में कहा गया है कि ऋण माफी योजना का लाभ न मिलने से किसान आर्थिक संकट में हैं और खाद बीज, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सहित अन्य सरकारी योजनाओं से वंचित भी हो रहे हैं। यदि शासन से शीघ्र ही पात्र किसानों को लाभ नहीं दिया गया तो दुधड़का सोसाइटी सहित जिले भर में किसान जन आंदोलन करने को मजबूर होंगे। किसानों ने चेतावनी दी है कि इस स्थिति की पूरी जवाबदारी शासन की होगी। भारत का ब्लॉक बाबजी एएससी ब्लॉक, मजबूती एसी स्टील जैसी, न रेती न सीमेंट न तराई की है झंझट। भारत का नंबर 1 ब्लॉक ISI व ISO मार्क से प्रमाणित भी है। MP राजस्थान का सबसे अत्याधुनिक प्लांट। अगर आप भी चाहते हैं बाबजी एएससी ब्लॉक मंगवाना तो आज ही संपर्क करें। झांझरवाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, नीमच, मध्य प्रदेश। कॉन्टेक्ट नंबर स्क्रीन पर मेंशन है, जल्द ही संपर्क करें। आज हम सब किसान संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वाधान में यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए आए हैं कलेक्टर महोदय के यहाँ। हमारी मुख्य मांगे जैसे कि हमारे भाई महेश जी ने भी बताई, कुछ दिलीप जी ने बताई, मैं विशेष करके खाद के विषय में बात करूँगा, क्योंकि खाद की समस्या आज हमारे देश के हमारे इस क्षेत्र में विकराल रूप ले चुकी है। खाद यूँ समझो कि जो सार्वजनिक उपक्रम से जो खाद आता था, इफ्को से आता था, कृपको से आता था, वो तो गायब ही हो चुका है। जितना भी खाद आ रहा है या तो कोई और आता है, नकली आता है, या फिर मार्केट के माध्यम से कहीं से लो तो ब्लैक मार्केटिंग होती है। शासन की गलत नीति, जब पहले अगर पूर्वत अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो पहले सरकार ये जो खाद, जो रासायनिक खाद होता था, यह पूरा मार्केटिंग के माध्यम से वितरित होता था। इसके माध्यम से वितरित होने में किसानों का ये फायदा होता था कि इसमें बिल्कुल ब्लैक मार्केटिंग होने की संभावना नहीं होती थी। जब से ये प्राइवेट सेक्टर में या बाजार के अंदर दिया, सारा का सारा व्यापारियों के गोदाम में चला जाता है, ब्लैक मार्केटिंग होती है। वो खाद को लेकर दबा लेते हैं, यूरिया हो चाहे DAP हो, और फिर वो जब दबा देते हैं, मार्केट के अंदर किल्लत हो जाती है, तब वो अपनी मर्जी का भाव निर्धारित करके उस चीज़ को जो है किसानों को देते हैं। किसानों का शोषण डबल होता है, तो समय पे नहीं मिलता है, और मिलता है तो वो भी ज़्यादा दामों पे मिलता है और नकली भी मिलता है। तो ये शासन की कहीं न कहीं, क्या कहा जाए, इसके ऊपर सीधा आरोप तो नहीं लगा सकते, लेकिन शासन की गलत नीति के कारण से किसान पिसा जा रहा है। तो ये रासायनिक खाद के विषय में मैं चाहता हूँ सरकार को इसके ऊपर इस नीति में संशोधित करके वापस मार्केटिंग के माध्यम से इस खाद का वितरण करवाना चाहिए। अशोक आर्य। आज पूरे मंदसौर जिले से, क्षेत्र के कई गांव से आज हम यहाँ पहुँचे हैं और आज हमने हमारी समस्याएं सुनाई है। तो आज हमारी मुख्य मांग जो थी वो कमलनाथ समय में जो डिफाल्टर किसान जो थे, उन किसानों को जो कर्ज माफ नहीं हुआ और डिफाल्टर और किसी भी योजना का उनको फायदा नहीं मिल रहा है, इसलिए हमने आज ये ज्ञापन आज ADM कलेक्टर साहब को दिया है और हमने हमारी मांग बताई। इसमें 2018 में जो तात्कालिक कमलनाथ सरकार आई थी, उस समय में कैबिनेट में पहला प्रस्ताव था कि जो पात्र किसान हैं उनका 2 लाख तक का कर्ज माफ किया जाएगा। उसमें लगभग आधे से ज़्यादा किसानों का कर्ज माफ भी हुआ था और बाकी वंचित किसान जो थे, कुछ किसानों ने प्रशासन के दबाव के कारण, सोसाइटियों के और तहसीलदार के नोटिस के कारण उन्होंने अपना कर्ज जमा भी कराया है, लेकिन आज भी मंदसौर जिले में 25,000 के लगभग किसान आज भी डिफाल्टर है। तो आज हमने ये बात रखी है कि कोई भी किसान ये पैसा जमा नहीं कराएगा, क्योंकि कोई किसान 1 लाख जिसके उस समय में कर्जा था, वो आज लगभग 3 लाख के लगभग पहुंच गया है। आज सोयाबीन की फसल खराब हो चुकी है, सोयाबीनों के भाव 4,000 के आसपास है, लहसुन के भाव नहीं है, तो किसान चारों तरफ से मारा जा रहा है। तो इस कंडीशन में ये कर्ज चुकाने की कंडीशन में है नहीं, इसलिए कर्ज हम चुकाएंगे नहीं और ये कर्ज सरकार को चुकाना पड़ेगा, क्योंकि सरकार कोई सी भी हो, एक बार कोई भी योजना अगर आती है और अगर वो योजना लागू होती है तो वो योजना पूरी भी होती है। महेश व्यास, संयुक्त किसान मोर्चा मंदसौर। मेरा नाम दिलीप पाटीदार है।
आदेश ज्ञापन सौंपा, किन मांगों में से सौंपा? इस मांग के लिए सुबह के आज मंदसौर जिले में पूरे में सोयाबीन खराब हुई, पीला मोजक आ गया है और सफेद मक्खी के वजह से पूरे फसल में फल नहीं आने के कारण खत्म हो गई है। तो एक मांग ये भी थी, एक मांग ये थी कि एमएसपी पर सरकार खरीदी करे, मूंगफली का खरीदी करे, सोयाबीन का खरीदी करे। अभी तक पंजीयन नहीं हुए, आगे भी पंजीयन करे। 3 राज्य आसपास के खरीदी कर रहे हैं, तो अपने मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में भी खरीदी होनी चाहिए, पंजीयन चालू होना चाहिए। ये हमारी मुख्य मांगे हैं। किन समस्या से अभी किसान ले रहा है? किसान अभी ये समस्या ज्यादा है कि एक तो कर्जा बहुत हो गया, किसान पर पैसा है नहीं, माल अभी खराब हो गया है, अभी आती फसल तैयार है, पानी गिरा नहीं है। बहुत क्षेत्रों में अभी अपने मंदसौर जिले में मल्हारगढ़ के में बहुत कम बारिश हुई है, तो आज तालाब भी खाली पड़े हैं, कुएं खाली पड़े हैं, तो परिस्थिति और ज्यादा खराब, आगे की फसल भी होने की तैयारी नहीं है। ज्ञापन में क्या मांग है? ज्ञापन में एक तो कर्जा मुक्ति के लिए मांग रखी है, दूसरा पीला मोजक के लिए रखी है, सरकार हमारे मुआवजा दे और बीमा दे, यही मांग। दिलीप पाटीदार, किसान नेता। किसान मोर्चा मंदसौर के सभी प्रतिनिधि मंडल द्वारा जो है आज कलेक्टर महोदय के लिए ज्ञापन दिया गया है और ये जो डिफाल्टर किए गए किसान उस संदर्भ में है और अन्य मांगे जो हैं 7 मांगे हैं इनकी, उस पर जो है विधिवत कार्रवाई करके क्या मांगे? इसमें जो वो हैं क्या बोलते हैं, एक तो डिफाल्टर किसान है, दूसरा जो है वो जो ट्रांसफार्मर चोरी है और उनको रोकने के लिए है, मंडियों में जो अव्यवस्था है उनको रोकने के लिए और बीमा, इन सब मांगों के लिए। मंदसौर से रवि पोरवाल की ये रिपोर्ट।